नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे धातुओं की अम्लों के साथ रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए, धातुएं अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो धातुएं अम्लों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, यानी कि साल्ट बनाते हैं, तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। यानी कि धातु जब अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है तो दो उत्पाद देती है, एक तो लवण और एक हाइड्रोजन गैस। एक क्रियाकलाप यहाँ देखिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की हम जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस बन रही है और नीचे ZnSO4 साल्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो ZnSO4 एक प्रकार का लवण है और ऊपर जो निकलने वाली हाइड्रोजन गैस विमुक्त हो रही है। तो धातु अम्लों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे यहाँ जिंक धातु है और सल्फ्यूरिक अम्ल ये अम्ल हैं और जिंक सल्फेट प्राप्त हो रहा है, ये लवण है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। लेकिन देखिए, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं हो पाती है। यानी कि हाइड्रोजन उत्सर्जित नहीं होने का कारण क्या है, क्योंकि जो HNO3 है एक प्रबल ऑक्सीकारक है, यानी कि ये एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन रिमूव करता है। तो ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीकृत करके जल में बदल जाती है, यानी कि हाइड्रोजन विमुक्त तो होती है और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी विमुक्त होती है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके जल बना लेते हैं, यानी कि सभी क्रिया में जल का निर्माण होता है। यानी कि धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके जल का निर्माण करती है, न कि हाइड्रोजन का। देखिए, और जो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की किसी ऑक्साइड में नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। यानी कि खुद जो है नाइट्रोजन उसके ऑक्साइड में अपचयित हो रहा है और जो एक प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। इस अभिक्रिया में देखिए, इस अभिक्रिया में लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। धातुओं की क्रियाशीलता का जो क्रम अगर अपन देखें अम्लों के साथ, तो सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर आयरन है। यानी कि सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम रिएक्ट करती है अम्लों के साथ, फिर एल्यूमिनियम, फिर जस्ता यानी कि जिंक और आयरन। लेकिन अगर कॉपर की बात करें यानी कि तांबे की बात करें, तो कॉपर अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता है। यानी कि इस अभिक्रिया में ना तो कोई तापमान में वृद्धि होती है, ना तापमान में कोई परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कॉपर जो है वो तनु HCl के साथ यानी कि डायलूट HCl के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। तो इस प्रकार कॉपर की तनु HCl के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। देखिए, जो कॉपर है ये तनु HCl के साथ जब आप अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ रिएक्शन संपन्न नहीं होती, यानी कि जो हाइड्रोजन के बुलबुले यहाँ नहीं बनते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो कॉपर तनु HCl के साथ किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है और किसी प्रकार की हाइड्रोजन गैस विमुक्त नहीं करता है। तो ये हमने, अब देखिए अम्लराज क्या है, जिसको हम कहते हैं एक्वा तो अम्लराज एक ऐसा एसिड का मिश्रण है जो सोने, चांदी, प्लेटिनम जैसी धातु को गलाने की क्षमता रखता है। तो देखिए, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। तो देखिए, सांद्र HCl, जो HCl होता है वो सांद्र होना चाहिए और HNO3 भी सांद्र होना चाहिए। तो सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का 3:1 का मिश्रण, यानी कि 3 अनुपात तो HCl होना चाहिए सांद्र और 1 अनुपात होना चाहिए नाइट्रिक अम्ल। उसका जो मिश्रण है उसको अम्लराज कहते हैं या इसको एक्वा भी कहते हैं। तो अम्लराज HCl और HNO3 का दोनों का जो सांद्र होता है 3:1 का मिश्रण होता है। इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है वो 3 के रेशियो में होता है, यानी कि 3 अनुपात अपने को वो लेना है। यानी कि 75% इसमें HCl होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और जो 25% अगर 100% की अगर हम बात करें तो 25% नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। तो इस प्रकार ये दोनों ही सांद्र होने चाहिए। तो इस प्रकार 3:1 का जो मिश्रण है वो होता है अम्लराज, एक्वा 3:1 का मिश्रण अम्लराज कहलाता है। अम्लराज सोने, चांदी और प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने की सामर्थ्य रखता है, यानी कि सोने, चांदी और प्लेटिनम जैसी धातु को ये अम्लराज गला सकता है। तो अम्लराज की विशेषता हम देखते हैं। अम्लराज प्लेटिनम यानी Pt यानी कि प्लेटिनम, Ag यानी कि चांदी यानी कि सिल्वर और Au यानी कि गोल्ड। तो देखिए, प्लेटिनम, सिल्वर यानी कि चांदी,
और गोल्ड यानी कि सोने, यानी कि सोना जैसी धातुओं को, प्लेटिनम जैसी धातुओं को और चांदी जैसी धातुओं को ये अम्लराज आसानी से गला सकता है, गलाने की सामर्थ्य रखता है।